मनीष, कितने भक्त हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं, कितने जयकारे हैं जो अब तक लग चुके हैं? बिल्कुल, देखिए हम हर रोज जीएनटी महाउत्सव मना रहा है, उत्सव की नई नई तस्वीरें दिखा रहा है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये जिस पंडाल नीचे में खड़ा हूँ, ये पंडाल एक तरह से धान के गोले के थीम पर बनाया गया है। अभी यहाँ देखिए आपकी आरती चल रही थी, अब भोग की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से यहाँ पर हलचल थी, किस तरह से यहाँ भक्तों की भीड़ है, ये आप देख रहे हैं। पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ है और अभी देखिए किस तरह से जो भोग है वो फिलहाल चल रहा है। मूर्ति बहुत ही सुंदर व्हाइट बैकग्राउंड पर इसको तैयार किया गया है और लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर संख्या इतनी कि आप देखिए पूरा का पूरा पंडाल यहाँ पर लोगों से भरा हुआ है। मैम, क्या कुछ हो चुका है, अभी क्या होना है, कितनी तैयारी आप लोग? अभी ये संधि पूजा हो चुका है, अब पुष्पांजलि होगी। अभी उससे पहले अष्टमी का अंजलि हो चुकी है, अब ये संधि पूजा हुआ है बहुत देर तक, मतलब आपने देखा हुआ है। अब भोग चल रही है, अभी भोग लग गया, अब हमारा पुष्पांजलि होगी संधि पूजा। भोग लग चुका है, अब मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाता हूँ माँ की। ये देख लीजिए आप, कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। पूरे दुर्गा पूजा का दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पूजा। ये संधि पूजा इसलिए होता है जब असुरों पे सफलता मिली थी, इसीलिए अशुभ पे शुभ का विजय। इसीलिए इतने अच्छे तरीके से ये जो हमारे 42 मिनट या 54 मिनट होते हैं, ये हमारे पूरे पूजा का ये सार है, इसीलिए इसको संधि। आगे और क्या क्या होना? जी मनीष, आपके पास हम लौटेंगे। दुर्गा पूजा के रंग तो हम देख ही रहे हैं, साथ में एक बारी मनीषा आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं प्रतीक भट्ट जी के पास। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए नवरात्रि की शुरुआत में जौ बीजा जाता है और जब नवरात्रि खत्म हो जाती है तो जौ का क्या करना चाहिए, ये एक अहम सवाल है हमारे दर्शकों का। तो सर्वप्रथम तो नवमी की शुभकामनाएं देशवासियों को और जीएनटी देखने वालों को। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, उस पर आने के पहले एक जरा सा प्रकाश यहाँ सिद्धिदात्री की देवी पर जरूर डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का रूप इन्हें माना गया है। कमल का फूल इनको चढ़ता है, कलर सफेद या बैगनी का प्रयोग आज करना बेहतर रहता है। तो कहते हैं माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी को 8 सिद्धियां अड़मा महिमा गरमा लगमा प्राप्ति प्राकम ईशत और वाशित मिली, जिस वजह से ही कहते हैं कि उनको बुद्धि विवेक नवनिधि उसी के साथ साथ कला का प्रतीक माना जाता है और सरस्वती माता वैसे भी कला का प्रतीक है। नंदा देवी हिमाचल में नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मंदिरों की बात करें तो बनारस, वाराणसी और भोपाल में इनका सिद्ध मंदिर है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में नवमी की पूजा से ही आपके 9 दिन की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। जो लोग 8 दिन नहीं कर पाए हैं, तो मैं जरूर कहता हूं कि नवमी की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। अब आपने एक प्रश्न पूछा कि जौ से कैसे समझें और अगर कि जौ से क्या होता है और उसको फिर कहां पे अर्पित करें। तो सर्वप्रथम जब हम नवरात्र शुरू होती है, कई लोग अपने घर में जौ बोते हैं और अगर उसका जो रंग है नवमी तक आते आते वहां पे ग्रीन कलर की चीजें अंकुर उसमें से निकलते हैं, तो इसका मतलब ये प्रतीक ये दर्शाता है कि धन धान से भरा रहेगा आने वाला जीवन। मतलब अगले नवरात्र तक माता की आप पर विशेष कृपा है। हर तरह से स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, धन धान आपके जीवन में रहेगा। लेकिन अगर वो सूख जाते हैं या वो पीले पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष में इसका बहुत वर्णन नहीं है, शास्त्रों में कहीं कहीं पे है। तो वहां पे जो एग्जैक्ट वर्णन है वो कहा गया है कि आपके लिए ये समय थोड़ा सा कठिनाई पूर्वक है। आजकल तोड़ मड़ोड़ के लोग उसे डराने लगे हैं, डराने की जगह डराकर यूज करने लगे। उससे डरना नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, तो आपको अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना पूजा पाठ बढ़ाना होगा। अगर वो पीले कलर के हो गए या सूख गए हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अब जब वो जौ से अंकुर निकल गए, तो निश्चित तौर पर उसका क्या करें, चाहे वो सूख गए हो या ना सूख हो, किसी भी पवित्र नदी में उनको आप कहीं ना कहीं विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी पुण्य वृक्ष के नीचे उनको रख सकते हैं।